सनातनी सुन्नी की बदलती हालात को देखकर छलक आए आंसू शेख, वरना मुद्दा नहीं मेरा किसी का प्रधान, इमाम या अध्यक्ष बनने का। भारत अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए जफर से लेकर के सनातन और सुन्नियत का समागम हुआ, इकट्ठ हुआ, और इन्होंने मंगल पांडे से लेकर महात्मा गांधी तक यही सनातनी और सुन्नियत का संदेश दिया, जिसका मैंने अपने किताब HHAQ और YouTube चैनल पर विश्लेषण किया। नमस्कार, आदाब, मैं हुसैन रिजवी। बहिश्त उसकी जगह नहीं जिसके दिल में खुदा नहीं, जलते घर हाथों में पत्थर, ये मेरा तो जहां नहीं। यासिर, फैयाज, अल्ताफ, अब्दुल, इस्माइल, आबिद जैसे सैकड़ों हैं जिनके हाथों में पत्थर था। इन लोगों के हाथों में पत्थर कैसे आया, किसने थमाया, किसने उकसाया, ये एक सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब इन सैकड़ों लोगों की जिंदगी का क्या होगा, जिन लोगों पर 50 धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। इन सैकड़ों लोगों के परिवारों का क्या होगा, उनकी माओं का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। सवाल तो ये भी है कि क्या नागपुर को जलने से बचाया जा सकता था, जहां संघ मुख्यालय है, जहां से खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आते हैं, जहां नितिन गडकरी रहते हैं। 300-400 बरस पहले दुनिया से जा चुके औरंगजेब की कब्र के नाम पर जिंदा लोगों के दिलों में नफरत की कब्रें क्यों बनाई जा रही? क्या नागपुर की हिंसा के बाद नफरतों का ये कारोबार खत्म हो जाएगा? कुछ और अहम सवाल, क्या नागपुर की हिंसा से मुसलमानों ने कोई सबक लिया? क्या हिंदूवादी संगठन मुसलमानों को उकसा रहे हैं? क्या नागपुर हिंसा सरकारों के न सबक सनातनी ने लिया, न सबक सुन्नी ने लिया, मेहमानों के साथ। तो चलिए सिर्फ आपकी मुलाकात करवाते हैं। स्वागत कीजिए जुनैद हारिस साहब का। प्रोफेसर जुनैद 1995 के RSS और BJP के संकल्प को दोनों ने पूरा किया। जब 2008 में एजुकेशन पर काफी काम कर रहे हैं, लोगों को सुन्नियत और अब स्वागत कीजिए अब्दुल कलाम साहब का। और वहाबियत मुस्लिम स्कॉलर के तकाजे पर कलाम साहब की हमने चेयरमैन रहे कोल इंडिया के, तो आजकल खुदा ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात की तरफ से उनसे भी कुछ सवालों के जवाब लेंगे। और अब स्वागत कीजिए परवेज हयात देवबंदी और जमीयतुल उलमाए हिंद पर ये फतवा दिया, जिसका जिक्र एक इंटरव्यू में आज लेक्चर देने के लिए काफी मारूफ शख्सियत है। करबला आज बहुत सारे सवालों के हम जवाब जानेंगे। की दरगाह सारे सवाल बनारस से जो उठ रहे हैं कि आखिर दो हालात क्यों बने। कुछ पीरों और फकीरों ने देवेंद्र फडणवीस किया। क्या कह रहे हैं, जरा पहले उनको सुनो। वही फतवा जब हमने दिया तो 2013 में कांग्रेस को जिन्होंने धोखा दिया था उस वक्त 1949 के संविधान और फैजाबाद हाई कोर्ट के बयान फैसला सुन्नियत वर्सेस वहाबियत पर, तो हमने एक सूत्रीय प्रस्ताव केंद्र सरकार को और हिमाचल सरकार को दिया कि मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए, जिसका इन्हीं लोगों ने विरोध किया, जिनके खिलाफ 300 मुफ्तियों के फतवा था कि ये दारा इस्लाम से खारिज हैं, नज़दी हैं, वहाबी हैं
को रोके जाने के लिए क्या क्या जो के बंदे हैं यहाँ पर आपने कैसा फॉल्ट देखा नागपुर में यजीदी बातिल हैं, सुल्ला कुली राफजी हैं, और इन सब को मिला करके मोदी जी महान ने एक गिरोह बनाया और हमने अपने एक जलसे में, जिनको मैंने सनातनी ही नहीं मुस्लिम स्कॉलर मान करके आचार्य प्रमोद कृष्ण को इनसे बेहतर बनाया। उन्होंने अपनी मजलिस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वेदाचार्यों ने वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से आदम से लेकर के आखिरी कल की अवतार तक अष्ट गुण युक्त बताया, और जिन्होंने संबल में जन्म लेकर के आखिरी नबी का यूसीसी का पैगाम दुनिया को दिलाया, और उस इलाहाबाद के इज्तिमा में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो कैसे पता लगाती हैं कि कुछ होने वाला था, उससे पहले उसको रोक लिया जाए। हमारे आचार्य प्रमोद कृष्ण ने एक नात को यूँ गाया, नबी के नज़ारों से बड़ा कोई नज़ारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मुहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। इस बात पर अहले सुन्नत वल जमात के लोग जो उस दर्स में शामिल थे, उन्होंने नोटों के हारों और फूलों के हारों से आचार्य प्रमोद कृष्ण को लाद दिया, और उन्होंने ये दाद दिया कि या रसूल अल्लाह फरियादम बरस, या नबी अल्लाह नदारेम जुस्त कस, मुश्किलम पेश हस्त अंदर बेकसी, या रसूल अल्लाह हमारा तू बसी। जब या रसूल अल्लाह का नारा लगा तो इनके जितने भी चेले चांटे थे, जिनको हम चेले चांटे मानते हैं इस तबलीग जमात के, जितने छोटा पजामा, लंबा कुर्ता और सफ़ेद टोपी और लंबी दाढ़ी, पीठ में झोला लेकर के घर घर तबलीग करते रहे और मुसलमानों को 41 दिन में आलिम बनाते रहे। उन्होंने या रसूलल्लाह कहने की बजाय अल्लाहु अकबर कहा, और अल्लाहु अकबर कहने वालों के जवाब में एक और मजलिस में जब जैन मुनि सब इन्होंने, जब ये मोदी जी महान के मुख्य सुन्नी बन गए, तो उन्होंने एक सर्वधर्म सौहार्द का सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी और मूल निवासी भाई को बुलाया, और जब इन्होंने ओम को ही भगवान बताया तो एक जैन मुनि ने कुर्सियाँ उछाल करके इनके खिलाफ नारा लगाया, और मुसलमानों के उस 300 कार्यों के फतवों को सच्चा करके दिखाया। उसके बाद जब मैंने ओम से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबीउल अव्वलीन, रहमतुल लिल आलमीन और नबीउल आखिरीन साबित करके दिखाया,
अलिफ वाव मीम अल्लाह वाहिद वा मीन्स और मीम मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन है और नूर नबी रहमतुल आलमीन है और दोनों को मिला करके अरबी में बना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह और यही कलमा 3 युगों में ओम से चलता रहा और आखिर तक आखिरी नबी ने इसके बारे में यूँ फरमाया, अल्लाह ने कुरान में बताया कि सभी मज़हब मेरे हैं और हर मज़हब का आदमी अपने अपने तरीके से मेरा ही नाम लेता है और मैं उसको सुनता हूँ। यानी रब्बुल आलमीन सबके हैं और रहमतुल आलमीन भी सबके हैं और कुरान जो है मुसलमानों की किताब नहीं, ज़ालिकल किताब फीही ला रैब हुदल लिल मुत्तकीन, ये परहेजगारों की किताब है और हराम और हलाल की कथा जो सूरह अब्द में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को हुक्म हुआ कि ए मोहम्मद तुम इनको आदम के बेटों की कथा सुना लिया करो, कथा सुना दो। ये हाबिल और काबिल की कथा थी। एक हराम पर जुदा हुआ और एक हलाल पर चलते चलते आखिरी नबी तक पहुंच गया और मेरे इस HHAQ के चैनल खबर से खबरदार के मुताबिक हजूर अकरम प्रथम मुख्यमंत्री की भाषा के ऊपर है, अवतार हैं भाषा चाहे मुख्यमंत्री की हो और उनके बाद वो भाषा तो अच्छी भाषा नहीं है। 3 युगों में जो भी अवतार हुए किसी हुकूमत का और आखिरी युग तक और वो ऐसी बातें 1,25,000 अवतार हुए, कमी ज़्यादा रब नू पता, औरंगजेब की नाजायज जिनमें बाबर की नाजायज औलाद है 33 का बयान कुरान में है। बाकी हमारा ईमान है मरे हुए 300 साल कि जितने भी उसकी औलादें कहाँ होंगी, किधर सतयुग में हुए, वंशज कौन है, क्या है, होंगे भी तो त्रेता में राम हुए और द्वापर में श्री कृष्ण हुए, ये भी अल्लाह के संदेश वाहक थे जो गीता के इस श्लोक से कानूनी तौर पर डिस्ट्रिक्ट आती है तो चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्जुन को बता दिया कि ऐ अर्जुन उठो, इन दुष्टों को छलनी कर दो। तो दुष्ट वो थे जो उनके ही रिश्तेदार थे, उनके अपने गुरु थे पीर से, और अर्जुन खामोश हो गए। मगर श्री कृष्ण ने फिर दोबारा कहा कि जो दुष्टों को अपना बताएगा वो दुष्टों के साथ उठाया जाएगा। यही सूरह तौबा में आयत नाज़िल हज़रत मोहम्मद आखिरी अवतार पर हुई कि ए मोहम्मद उठो, इन काफिरों को कत्ल कर दो। काफिर कौन थे? आपके रिश्तेदार थे, आपके यार थे और आपको पालन पोषण करने वाले कुरैशी सरदार थे। तो जिन लोगों को काफिर कह करके कत्ल का हुक्म दिया, आज खुद कुछ जमातें अपने आप को फिरके बाजी की वजह से काफिर साबित कर रही है कि जो फिर गया वही काफिर है। काफिर के फिर को आगे लगा लिया और फिरका बना लिया, वही काफिर है। अल्लाह तबारक तआला इनको नेक हिदायत करे और सुन्नियत और सनातन के नाम पर इनको कायम रखे। जो फार्मूला
जिनको ہم نے आज से 400 2024 میں دیا تھا ये बुद्ध हैं उसको ला रहे हैं वो مسلمانوں کے لیے हिस्टोरियंस के पास اور छोड़ दीजिए پی ڈی اے کے لیے के जो माहिरीन हैं उनको اور ہندو criticize مسلم करते हैं। سکھ عیسائی بودھ جین करते हैं कुछ को बहुत बुरा कहते हैं कोई बहुत कट्टर कहते हैं कोई कहते हैं الپ سنکھیک मंदिर तोड़ दिए آدیواسی مول نواسی بھائی وہ قرآن لکھ کے کی پیسہ کماتا تھا اس کی بڑی سادہ 40 برابر 40 جمع 20 اعلان کیا ہو جاؤ میں دونوں پہلو اور اپنے کو ویٹو پاور بناؤ، مگر کچھ دقیانوس مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آیا اور ماہ رمضان میں بھی ایسے کام جو کرتے ہیں آج کے نوجوانوں کو کہیے کہ بھئی آپ یا اپنا ذہن سر قلم کے نعرے لگاتے ہیں خاص کمیونٹی کی طرف یا اشارے کر کے آپ اس کمیونٹی قتل و غارت کر کے ایک دوسرے کو قبروں کو اکھاڑنے پر، یہ قبروں کا اکھاڑنا جو ہے یہ ہندوتو اور وہابیت کا یہ آخری پیغام ہے، کیوں کہ قبروں کو اکھاڑنے سے مراد گڑے مردے اکھاڑنا ہے، اور جو گڑے مردے اکھاڑیں گے سنیت اور سناتن کو کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، صرف لوگ ان کو اکھاڑیں گے اور اپنے اپنے آستھا عقیدے کے جنگ کو ایک کرانتی، جس وقت کرانتی جفر نے سنیت اور سناتنی کو ملا کر کے انگریز کو بھگانے کے لیے لائی، اسی طریقے سے مہاتما گاندھی نے اور سبھاش چندر بوس نے، سردار پٹیل نے، جواہر لال نہرو نے یہی کرانتی چلائی اور آزادی دلائی۔ اب کالے انگریزوں کے ہٹانے کے لیے بھی قبروں کو اکھاڑنے والوں کے لیے یہ کرانتی لائیں گے اور سنیکت سنگٹھن کرانتی کاری سینا بنائیں گے اور ان کو اکھاڑ کر کے پھینک دیں گے۔ کوئی شک نہیں، جو پیر صاحب نے کہا بنارس والے ہیں، میرے اوپر بھی ایسے ہی کئی حملے ہوئے، مگر ستیمیو جیتے کا جس نے پیغام دیا اور اپنے HHAQ کے چینل اور کتاب سے بھارتی سنویدھان، قرآن اور نبی کی زبان سے لوگوں کو آگاہ کیا، مگر افسوس کہ ان کے جو چینل ہیں اور ان چینلوں کی وجہ سے رجت شرما جی ہوئے، اور آج ایک جج کا بھی سامنے آیا جسونت، اور بڑے بڑے جرم کرائے DSP سنبل نے جو بیان دیا، یہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے اوپر BJP اور RSS کے ہاتھ ہیں، اور ہم ستیمیو جیتے کے ساتھ ہیں۔ جے بابو، جے بھیم، جے سنویدھان۔